नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक का यूज हम कैंडल स्टिक कौन कौन से प्रकार के होते हैं और हम कैंडल स्टिक का यूज किस टाइप से कर सकते हैं। और साथ ही हम देखेंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्केट में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और रेजिस्टेंस सपोर्ट होता क्या है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जो जैसा हमने पहले वीडियो में देखा था कि कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक कंपोनेंट्स हमने जाने थे। आज हम जानेंगे कि कैंडल स्टिक के टाइप्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो कैंडल स्टिक फर्स्ट वन बुलिश कैंडल एंड सेकेंड वन बेयरिश कैंडल। बुलिश कैंडल जो कि हमें बताता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, मार्केट में प्राइस का फ्लक्चुएशन अपसाइड में होने वाला है। दरअसल ये कैंडल्स ग्रीन कलर के हो सकते हैं। मार्केट का प्राइस अगर सपोज कि 100 रुपीज चल रहा है तो यहां से मार्केट का प्राइस 110, 120 कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें वो कौन बताता है? बुलिश कैंडल्स। बुलिश कैंडल्स ये सिग्नल देते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो बेयरिश कैंडल है, बेयरिश कैंडल हमको क्या बताता है कि मार्केट जो है डाउन जा सकता है। मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकते हैं वो नीचे की तरफ डाउन साइड में हो सकते हैं। अगर मार्केट का प्राइस 100 रुपीज है तो वहां से 90, 80 एंड कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सिग्नल हमें देते हैं वो बेयरिश कैंडल कहलाते हैं। और जो कैंडल हमें सिग्नल देते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है वो बुलिश कैंडल कहलाते हैं। देखिए, बुलिश कैंडल कौन कौन से हो सकते हैं? एक बिग ग्रीन कैंडल, जिसे टेक्निकल टर्म में हम कह सकते हैं माराबोजू कैंडल। एक हैमर कैंडल, हैमर कैंडल। तो ये जो दो कैंडल होते हैं इन्हें हम कहते हैं बुलिश कैंडल। अगर मार्केट में ट्रेंड डाउन साइड का चल रहा है और कहीं पर ऐसा कैंडल बनता है, एक ग्रीन कैंडल, एक बिग ग्रीन कैंडल, एक बिग ग्रीन कैंडल और सपोज इस टाइप का कैंडल जिसका विक जो हो वो नीचे से प्राइस रिजेक्शन कहलाता है। ठीक है, इस कैंडल से सेंटीमेंट क्या मिलता है कि देखो, ये जो कैंडल है ये एक बिग ग्रीन कैंडल है। ओके, डायग्राम के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। सपोज ये एक बिग ग्रीन कैंडल है, इसका कोई विक नहीं है। ये यहां से प्राइस ओपन होता है and whole day it goes upside and close on the top of the close on top side, close on top side। तो इससे सेंटीमेंट को क्या पता चलता है कि मार्केट में जो बायर और ट्रेडर के बीच जो फाइट चल रहा है उसमें बायर्स जो हैं वो इस इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक पूरे टाइम इस पे सेलर को डोमिनेट करते रहे या फिर सेलर के ऊपर हैवी रहे, है ना। तो बायर का जो पावर है इसमें वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर। तो इससे क्या होगा कि अगर ऐसे टाइप का कैंडल हमको मिलता है तो हो सकता है आगे ये जो ट्रेंड हो वो कंटिन्यू करे। जहां पर ये कैंडल क्लोज हुआ है उसके बाद ये आगे की तरफ और भी जा सकता है। जैसा ये कैंडल बना हुआ है इसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, है ना। तो इस तरीके से ये एक बिग ग्रीन कैंडल, एक फुल बॉडी कैंडल जिसका बॉडी बहुत बड़ा हो, विक बहुत छोटा हो, है ना, इसको माराबोजू कैंडल कहते हैं। और
एक बिग ग्रीन कैंडल आप कह सकते हैं, है ना। सेकेंड कैंडल है हमारे पास जो है एक हैमर कैंडल, एक हैमर कैंडल। अब देखिए इस पे हम सेंटीमेंट क्या जज करते हैं कि मार्केट ओपन होता है, यहां ओपन होने के बाद इसको सेलर कंटिन्यू डाउन लेके जाते हैं, सेलर कंटिन्यू डाउन लेके जाते हैं, यहां पास वो लो बनाते हैं। अब सेलर कंटिन्यू इसको डाउन लेके जा रहे हैं, मतलब सेलर यहां पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए। बट उसी समय फिर जो बायर होते हैं वो आते हैं और यहां से प्राइस को उठाते हैं और कंटिन्यू ऊपर लेके जाते हैं और कहीं हाई पॉइंट पर जाके इसको क्लोज कर देते हैं, हाई प्राइस पे जाके हाई पॉइंट पर जाके कहीं पर इसको क्लोज कर देते हैं। तो इससे क्या पता चला कि सेलर आए तो मार्केट में बट बायर ने उन्हें भगा दिया। अगर बायर ने उन्हें भगा दिया और बायर ने प्राइस को हायर पॉइंट पे लेके क्लोज कर दिया तो हो सकता है इसके बाद भी ये आगे की तरफ ट्रेंड कर सके। जैसा कि देखिए ये कैंडल, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बट इसका शेप ऐसा होना चाहिए कि विक जो होगा और नीचे से होगा, बड़ा विक होगा, है ना, और इसका बॉडी जो होगा छोटा होगा, अप साइड में जाके क्लोज होगा। तो ये एक हैमर कैंडल होता है। इसके बाद जो ट्रेंड होता है वो कंटिन्यू ऊपर की तरफ मैक्सिमम टाइम होता है। ये कैंडल ज्यादातर हमें जब मार्केट में गिरावट आते रहता है तब मिलता है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे बुलिश कैंडल क्या होता है। अब आइए देखते हैं बेयरिश कैंडल क्या होता है। बेयरिश कैंडल मींस सेलर का कैंडल, रेड कैंडल सपोज, है ना। तो बेयरिश कैंडल भी सेम हो सकते हैं, एक बिग रेड कैंडल, एक बिग रेड कैंडल जिसका ओपन हुआ है हायर साइड पे, एंड क्लोज हुआ है लोअर साइड पे, है ना। इसमें क्या हुआ, सेलर मॉर्निंग से आए, सेलर सेलर मॉर्निंग से अब कंटिन्यूसली मार्केट को नीचे लेके अब उसके डाउन साइड पे ले जाके उसको क्लोज कर दिए। तो ये हो गया एक बेयरिश कैंडल। इसमें क्या हुआ, सेलर का डोमिनेशन जो हो गया वो बायर से ज्यादा हो गया और सेलर का एक्टिविटी बायर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया, बायर्स को उन्होंने भगा दिया मार्केट। तो इस तरीके से ये हो गया बिग रेड कैंडल। इसके बाद हो सकता है कि सेलर इसको कंटिन्यू करें और प्राइस नीचे की तरफ चले जाए, तो इसलिए इसे एक बेयरिश कैंडल के रूप में लेते हैं। अगर ऐसा कैंडल बिग रेड कैंडल बनता है तो वहां पर हमें थोड़ा सा डाउन साइड को प्ले करने के लिए हमें लगता है कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है ना। तो एक हो गया बिग रेड कैंडल। इसी तरीके से बेयरिश कैंडल पे हमें मिलता है एक शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। जब ट्रेंड अप साइड में चल रहा हो और कहीं ऐसा कैंडल बने जिसका विक ऊपर के साइड से बड़ा हो और प्राइस आके नीचे क्लोज हो, जस्ट अपोजिट ऑफ हैमर का जस्ट उल्टा ही शूटिंग स्टार। तो इस पे क्या हुआ कि प्राइस कहीं ओपन होता है, यहां पास प्राइस जो होता है वो यहां ओपन होता है कहीं, बायर्स को कंटिन्यू ऊपर लेके जाते हैं इसके हाई पॉइंट पर बायर्स लेके जाते हैं, बट सेलर आते हैं और सेलर इसको कंटिन्यू नीचे लेके आके इसको नीचे में ले जाके क्लोज कर देते हैं, पटक देते हैं नीचे। तो बायर्स को सेलर मार के भगा देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बायर्स जो है वो सेलर से ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। इस कैंडल से हमें ये सेंटीमेंट मिल रहा है कि बायर जो है सेलर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि सेलर इसको कंटिन्यू करे और प्राइस नीचे ले जाए। तो इस तरीके से हम इस कैंडल को बुलिश कैंडल एंड बेयरिश कैंडल, चार तरह के कैंडल, दो हमने देखा बेयरिश कैंडल, दो हमने देखा बुलिश कैंडल। एक कैंडल होता है डोजी कैंडल। टोटल आप देख लो 5 तरह के कैंडल, है ना। टोटल आप 5 तरह के कैंडल देख लो। एक हो गया शूटिंग स्टार और बिग
रेड कैंडल जो कि हमें बेयरिश कैंडल दर्शाता है, एक हो गया बिग ग्रीन कैंडल एंड हैमर जो कि हमें बुलिश कैंडल के साइन एंड सिग्नल्स देते हैं, और एक हो गया न्यूट्रल कैंडल। न्यूट्रल, इससे हमें कुछ पता चलता है मार्केट किधर जाएगा। तो वो कैंडल कुछ ऐसे तरीके से बनता है, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं एक डोजी कैंडल। एक डोजी कैंडल, डोजी कैंडल क्या होता है कि ये ओपन तो होता है यहां पास अपने कहीं मिड पॉइंट पे ओपन होता है, ये हाई भी जाता है, फर्स्ट इसको बायर हाई लेके जाते हैं, फिर सेलर आते हैं इसको पूरा नीचे लो पॉइंट पे लेके आते हैं, फिर बायर आते हैं और इसको जहां पर ओपन होता है वहां पर इसको क्लोज कर देते हैं। मीन्स इसका ओपन एंड क्लोज इक्वल प्राइस पे होता है, इक्वल टू थोड़ा सा इधर उधर बट इक्वल, मतलब लगभग सेम प्राइस पे होता है। अगर 100 रुपीज पे ओपन हुआ है तो 105 और 102 पे ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया डोजी कैंडल। तो इससे क्या होगा, कुछ भी हमें किसी का भी पावर नहीं पता चल रहा कि कौन मार्केट पे हैवी हो रहा है, बायर हैवी हो रहा है कि सेलर हैवी हो रहा है ना। तो ये हो गया एक डोजी कैंडल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया एक डोजी कैंडल। अब देखो हमने 5 तरह के कैंडल देख लिए। फर्स्ट वन इज बिग ग्रीन कैंडल। आपको इसी कैंडल का यूज करना है, ज्यादा कुछ कैंडल का यूज नहीं करना है ट्रेडिंग में। आपको इतने कैंडल की नॉलेज होगी तो आप आराम से जज कर लेंगे। सेकेंड है आपका हैमर कैंडल। थर्ड है आपका बिग रेड कैंडल। फोर्थ है आपका शूटिंग स्टार एंड फिफ्थ है आपका डोजी। तो ये हो गए आपके 5 कैंडल्स। इन्हीं 5 कैंडल्स में हमें 2 कैंडल्स हमें क्या दिखाते हैं कि मार्केट का व्यू बुलिश है, 2 कैंडल हमें बताते हैं मार्केट का व्यू बेरिश है ना। और एक कैंडल हमें क्या बताता है कि मार्केट का व्यू अभी क्या है, न्यूट्रल है। आपको अभी वेट करना पड़ेगा और कंफर्मेशन के लिए। तो ये सब होते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने के टूल्स, आपके टूल्स हो गए। कैंडल्स क्या हो गए, आपके टूल्स हो गए। अगर आप मार्केट पे आए हो, कुछ सपोज आप एक बायर हो सेलर हो, आप मार्केट पे आए हो फाइट करने, है ना, फाइट करने आए हो मार्केट, तो आपके जो टूल्स हो गए वो टूल्स क्या हो गए, ये जो कैंडल्स हैं ये आपके टूल्स हो गए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके टूल्स को आप कैसे यूज करना है, कौन से टूल को कभी कैसे यूज करना है, कब वो बेरिश हो रहा है, कब वो बुलिश हो रहा है, कब वो न्यूट्रल हो रहा है। इस तरीके से आप जज कर सकते हो कैंडल्स के थ्रू, है ना। आई होप आपको कैंडल स्टिक्स समझ आ गया होगा। देखिए ये जो बना है ये क्या है, हैमर कैंडल, है ना। ये जो बना ये बिग ग्रीन कैंडल। यहाँ देखिए ये बना है बिग रेड कैंडल, उसका मार्केट नीचे आता है। ये देखिए ये सारे एग्जांपल है। ये देखिए बिग ग्रीन कैंडल, फिर मार्केट ऊपर जाता है। ये देखिए बिग रेड कैंडल, फिर मार्केट नीचे आता है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल देख सकते हैं इसमें। अब आइए अब हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आपने सुना होगा इसको व्हाइट स्क्रीन कर देते हैं ताकि हम क्लियरली सब देख सकें। चलिए, तो आपने मार्केट में टर्म सुना होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं क्या होता क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो सपोर्ट मीन्स क्या होता है। सपोर्ट मीन्स क्या होता है कि अगर मार्केट चल रहा है और जहां ऐसा पोजीशन, ऐसा पॉइंट, ऐसा एरिया, सपोज है ना, एरिया ले लेते हैं इसको। सपोर्ट कोई पर्टिकुलर प्राइस, कोई पर्टिकुलर एक प्राइस नहीं हो सकता, एक एरिया होता है। सपोर्ट को एक हम एरिया के लेवल में लेते हैं। तो ऐसा एरिया जहां पर सबसे ज्यादा बायर्स का एक्टिविटी हो, ऐसा एरिया जहां पर सबसे ज्यादा बायर्स का एक्टिविटी हो, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, एक सपोर्ट जोन। सपोज कि ये मार्केट चल रहा है और मार्केट यहां पर साइडवेज होता है, फिर मार्केट यहां पर ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर अपना टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चला गया। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया जहां पर मार्केट ने अपना टाइम स्पेंड किया और उसके बाद ऊपर चला गया, तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं बायर जोन और डिमांड जोन और सपोर्ट जोन। तीन तरीके से, तीनों में से आप खुद भी कह सकते हैं ना। इसे हम बायर्स जोन कहते हैं कि यहाँ पर बायर्स का एक्टिविटी है, बायर्स यहाँ प्रेजेंट है। अगर मार्केट यहां से एक बार मार्केट गया है, अगर मार्केट फिर से यहाँ दोबारा आता है, तो ये बायर्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे और इसको मार्केट को फिर से यहां से ऊपर ले जाएंगे। समझ रहे हो ना, इसलिए इसे कहते हैं सपोर्ट जोन। मीन्स मार्केट को गिरने से रोक रहा है, तो सपोर्ट है ना। डिमांड जोन मीन्स वहां पर डिमांड ज्यादा है। मार्केट में क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड होता है। तो जहां पर डिमांड ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, बाइंग होगा ज्यादा, क्योंकि वहां पर बायर प्रेजेंट है, तभी तो वहां डिमांड हो रहा है। तो डिमांड एंड सपोर्ट जोन और बायर जोन ऑल आर सेम। क्या होता है, जहां से प्राइस गिरना बंद हो जाता है, प्राइस अगर गिर रहा है कोई पर्टिकुलर एरिया जहां पर प्राइस गिरना बंद होता है और वहां से रिवर्स कर जाता है, तो उस पर्टिकुलर जोन को हम कहते हैं सपोर्ट। उस जोन को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट। यहाँ पर बायर्स जो है प्रेजेंट है, यहाँ पर बायर्स का एक्टिविटी ज्यादा है। आई होप आपने सपोर्ट आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं रेजिस्टेंस जोन क्या होता है। रेजिस्टेंस जस्ट अपोजिट ऑफ सपोर्ट। रेजिस्टेंस मीन्स व्हाट, कि जहां पास सप्लाई ज्यादा हो, ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां पर सप्लाई ज्यादा हो, जहां पर सेलर का एक्टिविटी ज्यादा हो, है ना, जहां पर सेलर प्रेजेंट हो, जहां पर सप्लाई ज्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एरिया और रेजिस्टेंस जोन और सप्लाई जोन, है ना, और सेलिंग एरिया, whatever you want to call, you can call it। तो सपोज प्राइस अप जा रहा है,
एक पर्टिकुलर एरिया पे प्राइस कंसोलिडेट करता है और फिर प्राइस नीचे आ जाता है। तो ये जो जोन बना, ये जो जोन बना जहां पास प्राइस ने, अब यहां से प्राइस ऊपर जा रहा था, प्राइस यहां से ऊपर जाना बंद कर देता है, और ये जो जोन है इसे यहां पास किसका प्रेजेंस है? सेलर्स। यहां पर सेलर्स एक्टिवेट, सेलर्स जोन और सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस। ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया जहां से प्राइस ऊपर जाने से अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है, ऊपर जाने से अपने आप को रेजिस्ट करता है, और वहां से प्राइस रिजेक्शन होता है, प्राइस नीचे क्यों आ जाता है ना? तो उस जोन को हम क्या कहते हैं? यहां पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मींस उसको ऊपर जाने नहीं दे रहा, रोक रहा है उसको, है ना? सेलर्स जो है यहाँ पर बायर्स को फेल कर रहे हैं, बायर्स को हरा रहे हैं सेलर्स। मार्केट में क्या होता है? बायर्स और सेलर के बीच में फाइट चलता है, जो जीता वो सिकंदर। तो इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है कि सेलर्स जो है बायर्स को भगा रहे हैं, चलो भगो, तुम यहां तक आ तो गए पर तुम इसे पार नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें यहां से वापस जाना पड़ेगा। तो वो जो एरिया बन जाता है वो हो जाता है एक रेजिस्टेंस जोन। जब प्राइस फिर से अगर वहां जाए तो हो सकता है वो सेलर फिर से आ जाए और फिर से इसे ढकेल दे, है ना? क्या होता है अगर ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइस यहां से ऊपर जाता है, यहां टकराता है और प्राइस फिर नीचे आता है, फिर से बायर्स आते हैं, फिर से करते हैं, फिर से यहां से ऐसा होता है। तो ये जो एरिया बन गया ये हो गया रेजिस्टेंस जोन। ओके, सेम केस में सपोर्ट क्या होगा? प्राइस नीचे गिरता है, इस एरिया पे सपोर्ट लेता है, फिर प्राइस ऊपर चले जाता है, फिर से प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो फिर एरिया से फिर से यहां से प्राइस आ गया। तो ये जो जोन बन गया ये हो गया सपोर्ट जोन। जहां पर बायर्स का प्रेजेंस ज्यादा हो वो होता है सपोर्ट जोन, और जहां पर सेलर का प्रेजेंस ज्यादा हो वो होता है रेजिस्टेंस जोन। इसे हम चार्ट पे, अपने चार्ट पे हिस्ट्री पे जाके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, चार्ट पे हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे और देखेंगे कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है। चलिए देखते हैं। देखिए चार्ट बना हुआ है, इस पे आप देखिए प्राइस यहां पास आता है, इस पर्टिकुलर जोन पे प्राइस आ रहा है, ठीक है, यहां से प्राइस रिजेक्शन, फिर से प्राइस गया, फिर से कोशिश किया, फिर रिजेक्शन, एंड फिर से प्राइस गया, फिर से रिजेक्शन। तो ये जो जोन है इसको क्या कहेंगे हम? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जोन। यहां पर सेलर का एक्टिविटी ज्यादा है, यहां पर सेलर प्रेजेंट है इस एरिया पे, ये निफ्टी का चार्ट है, यहां पर सेलर प्रेजेंट है, ये आसानी से बायर्स को प्राइस को ऊपर ले नहीं दे रहा, मतलब ये रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, सेम वे अब हम देखते हैं सपोर्ट का एग्जांपल। सपोर्ट कैसे होता है? देखिए प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है, प्राइस ने यहां पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया इस एरिया पे, है ना, ये एक जोन है इसमें, यहां पर प्राइस रुका, रेस्ट किया, और फिर से बायर्स आए और इसको लेके चले गए। तो यहां से जहां से प्राइस निकला है ये क्या हो गया? एक हो गया ये, अब ये उसके लिए हो गया एक सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन, अगर दोबारा प्राइस फिर से आता है तो यहां से वो फिर से सपोर्ट लेगा और फिर से चला जाता है। ठीक है,
जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक ये इसके लिए सपोर्ट बना हुआ है ना। यहाँ से एक बार गया, फिर से ये दोबारा आया, फिर से बायर्स आ गए, यही बायर जो यहाँ पर थे फिर से आ गए, फिर से उन्होंने बाय किया, फिर से प्राइस को ऊपर ले गए। सेम में रेजिस्टेंस में, क्योंकि यहाँ पर बायर्स प्रेजेंट है जो कि प्राइस को ऊपर लेके गए थे, तो अगर फिर से आ रहा है तो उनको वो चीज क्या हो रहा है, उसी रेट में मिल रहा है। सपोज उन्होंने यहाँ पर बाय किया, अब ये होता क्यों, देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि यहाँ पर जो बायर है उन्होंने सपोज इसको 100 रुपए में बाय किया, अब प्राइस चला गया 150, अब फिर से वो प्राइस आ रहा है 100 रुपए में, तो भाई तो उनको तो वो 150 का चीज फिर से 100 में मिल रहा है, फिर से 100 में मिल रहा है, तो फिर से बाय क्यों नहीं करेंगे, उनको डिस्काउंट मिल रहा है 50 रुपीज। तो इसलिए वो एरिया क्या होता है, बायर्स का मतलब डिमांड जोन है, वहां पर बायर्स ज्यादा आ जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा ना, सेल लगता है तो ऐसे लोग कूद पड़ते हैं उसमें सब चीज खरीदने के लिए। तो सेम शेयर मार्केट में होता है कि अगर कोई चीज अगर चीप हो जाता है तो उसको लोग ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से वहां पर डिमांड ज्यादा हो जाता है। तो डिमांड जब ज्यादा हो जाता है तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए ये एक 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है ना, टाइम फ्रेम क्या है 5 मिनट का। इस पे आप देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहां पास मार्केट ओपन होता है, मार्केट यहाँ पास ओपन होता है, यहाँ पास ओपन होते ही क्या हो रहा है कि सेलर यहाँ पास आ रहा है और मार्केट को इस पर्टिकुलर एरिया से नीचे लेके जा रहा है, ठीक है, नीचे लेके जा रहे हैं। अब देखिए ये जो जोन है इसको हम लोग आगे क्यों लेके जाते हैं, यहाँ तक इसका जो टॉप बना हुआ है, तो ये जो जोन हो गया हमारे लिए क्या हो गया, ये यहाँ से प्राइस पहले एक बार सप्लाई हो चुका है प्राइस का, ठीक है, यहाँ पास क्या हो गया, प्राइस का सप्लाई हो चुका है, सप्लाई जोन। अगर दोबारा प्राइस फिर से वहां से जाता है तो क्या ये जो सेलर इन्होंने इस प्राइस को 100 रुपीज में सेल किया, 100 रुपीज में सेल किया, प्राइस नीचे आता है, नीचे आता है 70 रुपीज में, अब फिर से वो प्राइस 100 रुपीज में आ रहा है, तो उनको तो सेल करने में प्रॉफिट होगा ना ज्यादा। दुकानदार को क्या होता है, जब उसका सीजन आता है तो वो चीज को 100 में बेचता है, ऑफ सीजन में उस चीज को 70 में बेचता है, तो उस समय थोड़ा सा उसको बचा के रखता है कि फिर से सीजन आएगा, फिर से जब रेट बढ़ेगा तो फिर से बेचूंगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि सेलर जो है, जो यहाँ पर सेलर जो एक्टिवेट है, वो सेलर वेट करता है कि फिर से अगर मेरे जोन में आता है तो मैं फिर से सेल करके अपना अच्छा खासा मुनाफा कमाऊंगा, प्रॉफिट घर लेके जाऊंगा। तो इसलिए वो जोन क्या हो जाता है, सेलर का एरिया हो जाता है। ये जो एरिया हो गया, ये किसका एरिया हो गया, सेलर का एरिया हो गया। अगर सेलर का एरिया हो गया तो ये एक रेजिस्टेंस की जैसा काम करता है, मार्केट यहां से फिर से गया, फिर से उसने सेलर ने फिर से इसे ढकेल दिया। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो काम होता है वो आप निकाल सकते हैं। अब ये आने वाले कल के लिए फिर से ये जो एरिया है ये फिर से रेजिस्टेंस की जैसा काम करेगा, और ये जो नीचे का जहां से प्राइस ऊपर गया हुआ है, क्योंकि यहां पर से प्राइस ऊपर गया है, इस पर्टिकुलर जोन से प्राइस ऊपर गया है, तो यहाँ पर किसी ने बाय किया है ना, इस जोन में किसी ने बाय किया, तो ये जो जोन होगा, ये जो जोन होगा ये एक सपोर्ट के जैसा काम करेगा निफ्टी के लिए, है ना। प्राइस देखो यहाँ पर है, इसका प्राइस चल रहा है 17,430, ये एक रेजिस्टेंस है, और 17,300 एक सपोर्ट है। ये क्या है, एक सपोर्ट एंड दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब आपको क्या वेट करना है कि अगर कौन कमजोर होता है, अभी यहाँ पर गेम जो चल रहा है वो बायर एंड सेलर के बीच में चल रहा है ना, यहाँ पर आएगा तब सेल करोगे, यहाँ पर आएगा तब बाय करोगे, ठीक है।
जो भी एरिया ब्रेक कर जाता है, तो वहां पर एक प्लेयर जो रहता है, बायर या फिर सेलर, दोनों में से कोई एक क्या कर देता है, गिव अप कर जाता है। जब दोनों में से कोई एक गिव अप कर जाता है तो फिर प्राइस उसके डायरेक्शन के अगेंस्ट हो जाता है। अगर सेलर गिव अप कर गए तो प्राइस ऊपर चले जाएगा, अगर बायर गिव अप कर गए तो प्राइस नीचे चले जाएगा। तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन। वो हम देखेंगे अगले वीडियो पे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। अगर आपको कुछ भी इसमें से सीखने को मिला होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।